गुजरात की समुद्री सीमा में दाखिल हुए एक जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ है। अमेरिका का दावा है कि यह हमला ईरान ने किया है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इस दावे को खारिज कर दिया है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 23 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे भारत की समुद्री सीमा से करीब 200 नॉटिकल मील की दूरी पर एक जहाज फंस गया। इस जहाज का नाम था केम प्लूटो। ये एक जापानी जहाज था जिस पर झंडा लाइबेरिया का था और इस पर नीदरलैंड्स का केमिकल टैंकर था। जहाज पर कुल 23 लोग सवार थे और इनमें भी 21 लोग भारतीय थे। अमेरिकी गृह विभाग पेंटागन के प्रवक्ता ने दावा किया कि ईरान ने इस जहाज पर हमला किया था, जिसके बाद जहाज में आग लग गई। पेंटागन का दावा है कि ईरान ने या तो मिसाइल से या फिर ड्रोन से इस केम प्लूटो पर हमला किया था। इस हमले के जवाब में भारतीय नौसेना ने P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट और एक जंगी जहाज INS मोरमुगाओ को समंदर में भेजा ताकि वो केम प्लूटो को सही सलामत न्यू मंगलोर तक ला सके। पेंटागन का दावा था कि 19 दिसंबर को सऊदी अरब के अल जुबैल से यह जहाज चला था, जिसे 25 दिसंबर को न्यू मंगलोर पहुंचना था। 24 दिसंबर को इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विक्रम ने इस केम प्लूटो को एस्कॉर्ट किया और इसे मुंबई की तरफ लेकर आ गया। पेंटागन का दावा है कि साल 2021 से अब तक ईरान का ये 7वां हमला है जिसका निशाना व्यापारिक जहाज बने हैं। वहीं BBC की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जिस टैंकर पर ईरान का ड्रोन हमला होने का दावा पेंटागन ने किया है, वो टैंकर सीधे तौर पर इजराइल से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि ईरान ने उसे अपना निशाना बनाया है। हालांकि ईरान ने पेंटागन के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उसका अरब सागर में हुए किसी भी हमले में कोई हाथ नहीं है। हालांकि भारतीय नौसेना की ओर से कहा गया है कि जब शिपिंग कंपनी ने उनसे मदद मांगी तो सेना ने मदद की और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विक्रम ने केम प्लूटो को मुंबई लाने में सहायता की। अब भले ही ईरान ने तो कह दिया है कि उसने हमला नहीं किया था, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों पर जो हमले हो रहे हैं उनमें यमन के हूती विद्रोहियों का हाथ है, जिन्हें सीधे तौर पर ईरान से समर्थन मिल रहा है। हालांकि इसे देखते हुए अधिकांश व्यापारिक जहाज़ों ने अपना रास्ता ही बदल दिया है। उन्होंने लाल सागर छोड़ दिया है, लेकिन 23 दिसंबर को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ही 2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इस हमले के दौरान अमेरिकी जहाज लबून इलाके में गश्त पर तैनात था। हालांकि इन जहाज़ों का भारत से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में जिस तरह से ईरान से लेकर यमन और ख़ास तौर से हूती विद्रोहियों की एंट्री हो गई है, उसने समंदर में दुनिया भर के जहाज़ों और ख़ास तौर से व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।